बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ए सेट 1 2 3 4 5 6, बी सेट हमारे पास 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह हमारे पास सी सेट है 5 6 9 10। तो ये हमारे देन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के ज़रिए। किसको वेरीफाई करना है? पहला पार्ट है हमारे पास ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन जो सेट हैं वो हमारे पास ए सेट, बी सेट और सी सेट हमारे पास ये गिवन सेट हैं। क्योंकि हमने वेरीफाई इसको करना है तो पहले हम सिंपल तरीके से वेरीफाई करेंगे। जिस तरह हम सिंपल तरीके से ए यूनियन बी फाइंड करते हैं या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से पहले वेरीफाई करना है और उसी को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए भी वेरीफाई करके बताना है। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हमने वेरीफाई करना है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर ये काम जो है ब्रैकेट्स के अंदर वो सॉल्व करेंगे, यानी बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। जब इसका यूनियन हम सॉल्व कर लेंगे फिर उसका यूनियन हम ए सेट के साथ निकालेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाला काम करेंगे, वो है हमारे पास बी यूनियन सी। बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 यूनियन, और सी सेट है हमारे पास 5 6 9 10। दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि यूनियन हम क्या करते हैं कि दोनों सेटों को एक ही सेट के अंदर लिखते हैं, यानी दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर लिखे जाते हैं और तरतीब से लिखे जाते हैं, और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता, यानी इसको दो बार नहीं लिखा जाता। तो इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हमने इस पूरे को फाइंड करना है क्योंकि बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया है। अब इसका यूनियन हम ए सेट के साथ निकालेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया जी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास ए सेट है। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनियन, और बी यूनियन सी हमने फाइंड किया है 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों के दरमियान हम यूनियन फाइंड करेंगे। इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स भी एक सेट के अंदर लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी का आंसर। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी
यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ये सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। यूनियन बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे, दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक सेट के अंदर लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है और उसका यूनियन आप सी के साथ निकालेंगे। अब हम इस पूरे को लिखेंगे ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया है, हमारे पास ये सेट आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन, और सी सेट है हमारे पास 5 6 9 10। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, दोनों सेटों का। तो दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो अब हमने वेन डायग्राम शो करनी है कि हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनेगी। तो वेन डायग्राम जो है, क्योंकि दोनों साइडें आपस में बराबर आ रही हैं तो वेन डायग्राम जो है बिल्कुल सेम बनेगी। दोनों साइड की एक ही वेन डायग्राम बनेगी, क्योंकि दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो डायग्राम दोनों की एक ही जैसी बनेगी। तो डायग्राम बनाकर आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने यही कहा था कि डायग्राम बनाते वक्त के तीनों सेटों को गौर से देख लें कि उनमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ ए बी सी में 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जो तीनों में कॉमन है। तो इसलिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगी उसमें सर्कल जो होंगे वो ओवरलैपिंग होंगे, यानी इस तरह। ये ए सेट है, ये सी सेट, और इसी तरह ये बी सेट। पहले हमने सर्कल ड्रा कर लिए हैं और उसके बाद यूनिवर्सल बॉक्स हम बाद में ड्रा करेंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सल बॉक्स आप पहले से ड्रा कर दें तो सर्कल आप आसानी से ड्रा नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो आप पहले सर्कल ड्रा कर लें और उसके बाद यूनिवर्सल बॉक्स भी ड्रा कर लें। ये हमारे पास है यूनिवर्सल बॉक्स। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट सी और ये सेट बी। अब उन्हीं तीनों सेटों को हम, यानी हमारे पास ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी को किस तरह हम यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे वेन डायग्राम के ज़रिए। तो आप और से देखना है, वो तीनों सेट आपने अपने सामने रखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियोस पर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ को बार बार पीछे से बताना मुश्किल होता है। तो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं कि किस किस तरह आपने काम को करना है। तो अब हमारे पास ये तीनों जो हैं
सर्कल जो है हमने ओवरलैपिंग के तौर पर ले लिया है, तो हमने देखा कि तीनों सेटों के अंदर 5 और 6 जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेटों के अंदर कॉमन हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जगह ऐसी है जो तीनों सेटों की कॉमन है। ए सेट की भी ये जगह है, सी की भी है और बी की। तो तीनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, 5 और 6। तो 5 और 6 को आप यहाँ लिख लें। उसके बाद देखें कि ए और बी के दरमियान यानी ए और बी सेट में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो हैं 3 और 4। अब हम देख रहे हैं ए और सी के एलिमेंट्स, तो इनमें ए और सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इसी तरह 5 और 6 के 5 और 6 जो हैं ऐसे हैं जो ए में भी है और सी में भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। इसी तरह बी और सी में भी 5 और 6 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो बाकी जो ए सेट के हैं एलिमेंट्स जो रह जाते हैं वो ए में लिखेंगे, बाकी जो बी में रह जाते हैं बी में लिखेंगे और जो सी में रह जाते हैं वो सी में लिखेंगे। जैसे 1 और 2 जो हैं वो बाकी जो ए में हैं वो हमने लिख दिए हैं। इसी तरह बी में हमारे पास जो हैं 7 और 8, उस तरह सी में हमारे पास 9 और 10। ये हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स थे हमने वहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास आंसर आ रहा था, तो वो आंसर हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स जो हैं आंसर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 यानी ये एरिया भी आंसर का हिस्सा है, 3 4 ये भी आंसर का हिस्सा है, 5 6 ये भी आंसर का हिस्सा है, 7 8 ये भी आंसर का हिस्सा है और 9 10 ये भी आंसर का हिस्सा है। तो लिहाजा हमने इस तमाम शेप को हाईलाइट्स करना होगा क्योंकि यहाँ तमाम जो है ये आंसर का हिस्सा है। तो आपने पेंसिल और फॉन्ट को लेना है और इस तरीके से इसको हाईलाइट्स कर देना है। हाईलाइट्स थोड़ा सा कोशिश करना है, खूबसूरत तरीके से करना है ताकि बनी हुई डायग्राम जो है वो खूबसूरत लगे। तमाम जो यहाँ पर जिस एरिया में जो है आंसर के एलिमेंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट्स कर देना है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि तीनों सर्कल्स में जो है आंसर शो हो रहा है, तो हमने तीनों सर्कल्स को हाईलाइट्स कर दिया है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम के ज़रिए वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास था ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड की भी बिल्कुल जो है यही डायग्राम आपने बनानी है, यानी डायग्राम सेम बनेगी। आंसर सेम आ रहा है तो आपने डायग्राम भी सेम बनानी है बिल्कुल। इसी तरह आपने एक और डायग्राम ड्रा कर देनी है जिसमें आप शो करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपने इसकी राइट हैंड साइड को शो कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।